अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सब लोग अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का विजिट वीज़ा, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा कि डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से तैयार करने हैं कनाडा के विजिट वीज़े के लिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसको फुलफिल करना, ताकि हम जो है वो वीज़ा ऑफिसर को जब भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तब बता सकें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट की एक जो लिस्ट है वो कंप्लीट है और वो हम जो है वो जेन्युइन विजिटर है। जैसा कि सबसे पहले आपका कवर लेटर होता है। कवर लेटर क्या होता है? उसके अंदर आप एक डिटेल प्लान बनाते हैं कि आपको इस इनविटेशन मिला है, इसकी चीज़ आपको पता है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है या आपके आपके जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड है, या आप एक्सपो पे जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको बिजनेस कोई इनविटेशन वगैरह मिला है और इस जगह पे आपका इनविटेशन है। देन सेकंड थिंग ये होती है कि यू लव द टूरिस्ट प्लेसेस। जो जो कनाडा में जगह है, सस्केचुअन में है, मैनीटोबा में है, आप उन जगहों को देखना चाहते हैं। थर्ड आपका एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या फ्लाइट इटिनरी और होटल बुकिंग कर दी है। अगर आपने कर दी है तो आप बताते हैं कि मैंने 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक मैंने ये होटल बुकिंग की है, इसी के अंदर मैंने टिकट्स वगैरह बुक की हैं। ये सब चीज़ें आप अपने कवर लेटर के अंदर बताते हैं। फिर आप इनको बताते हैं वीकली प्लान, लाइक आप 10 दिन के लिए रह रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। लाइक आप 10 तारीख को जा रहे हैं, 11 तारीख को आपका इन्विटेशन है, 12 तारीख को आप कहाँ कहाँ जाएंगे, 13 तारीख को कहाँ जाएंगे। ये एक सूटेबल प्लान होता है जो वीज़ा ऑफिसर आपसे वो देख रहा होता है कि क्या ये आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर आपने ये बनाए हुए हैं तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर एक स्ट्रॉन्ग रीजन के बेस पे आपको वीजा दे सकता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बैंक स्टेटमेंट। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा जाता है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है। लाइक आपके पास 30 लाख रुपए है, 40 लाख है, उसको जब कैनेडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो एक सर्टन अमाउंट आती है। उस अमाउंट को वो देखता है कि क्या ये इस 10 दिन के लिए खर्च कर पाएगा कि नहीं पाएगा, इसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपको होता है स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ द पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ द पाकिस्तान का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं आपके पास एनओसी होनी चाहिए, अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपको एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको पता है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और उन्होंने खुद आपको अलाउ किया है कि आप इस टेन्योर में इस मकसद के लिए जा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद फैमिली टाइज ऑफ द पाकिस्तान, कि आपका अगर पाकिस्तान में जैसे आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनके पास कितनी वर्थ है, आप उनको कितना छोड़ के जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने अपने कवर लेटर के अंदर बतानी होती हैं, पर्पस ऑफ ट्रैवल के अंदर बतानी होती है। इसके बाद जो उसके फॉर्म्स होते हैं लाइक 5257 फॉर्म होता है, उसको फिल किया जाता है कि आपका आपका कब से ड्यूरेशन कब है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आपने किस एरिया में जाना है, कौन सा टाइम आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपके फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें आपकी एड अप की जाती हैं। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी है उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, लाइक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज है, आपका कोई रेंट एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें जो है वो आप शो ऑफ करते हैं अपने कवर लेटर के अंदर। जी बिल्कुल, एक हमारे पास डिटेल लिस्ट होती है जिसको हमने फुलफिल करना होता है, क्योंकि कनाडा में आप इंटरव्यू नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका जब तक पासपोर्ट वैलिड होता है आपको वीज़ा ग्रांट होता है। सेकंड, आपको जो है विद इन 60 to 70 डेज आपको वीज़ा मिल जाता है। थर्ड, जो आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट एक मिनिमम अमाउंट में चाहिए होती है। फोर्थ ये कि आप जो है अपना स्टेटस इजीली आप चेंज कर सकते हैं विजिट वीज़ा से लीमिया पे, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके ऊपर भी हमारी डिटेल वीडियो है। ये सब चीज़ें मेरे बताने का मकसद यही है आपको, ताकि आप लोग अगर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। मैं लिस्ट भी जो है अपने कंटेंट में शेयर कर दूंगा, आपने उसके मुताबिक अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ताकि आप भी जो है आप कनाडा जाके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें।